साइबर अपराधी लोगों को ऑनलाइन ठगने के लिए लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये यूजर्स को मैसेज या कॉल के जरिए फर्जी लिंक भेजकर या अन्य किसी तरीके से ठगते हैं। यूजर्स की निजी जानकारियां चुराकर उनको जाल में फंसाया जाता है और फिर बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। हाल ही में स्कैम का एक और नया तरीका सामने आया जिसमें हैकर्स ना तो किसी को कॉल करते हैं और ना ही ओटीपी मांगते हैं और ना ही कोई फर्जी लिंक भेज रहे हैं, बल्कि एक नए तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एजेंसियां साइबर अपराधों को रोकने के लिए सजग हुई हैं, अपराधियों ने भी फ्रॉड करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है। अब हैकर्स ना तो लोगों को कॉल कर रहे हैं और ना ही लिंक भेज रहे हैं, बल्कि उनकी डिटेल्स चुराकर अकाउंट खाली कर रहे हैं। साइबर अपराधी ये सब करने के लिए एईपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है। आपने भी एईपीएस का इस्तेमाल करके बैंक से पैसे निकाले होंगे। साइबर अपराधी ने लोगों को चूना लगाने के लिए ये नया तरीका ढूंढा है, जिसमें वो लोगों की जानकारियां चुराकर एईपीएस का इस्तेमाल करते हैं और बैंक अकाउंट खाली करते हैं। इसके लिए हैकर्स ने सरकारी दफ्तरों से लैंड ऑटोमेटेड दस्तावेज की चोरी करनी शुरू कर दी है। इन दस्तावेज पर लोगों के फिंगरप्रिंट यानी कि उंगलियों के निशान दर्ज होते हैं। अपराधी दस्तावेज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट चोरी करते हैं। आधार कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक डिटेल मिलने के बाद बैंक से पैसा निकालना उनके लिए आसान हो जाता है। आजकल भले यूपीआई और आपके हमारे पेमेंट का हिस्सा हो गया हो, मगर कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। बैंकिंग सिस्टम में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सिर्फ नेफ्ट या आरटीजीएस ही हुआ करते थे। साल 2004 में भारत में आरटीजीएस सिस्टम आया और फिर इसके एक साल बाद 2005 में नेफ्ट आरटीजीएस। तो बता दें कि आपको नेफ्ट का मतलब ये हुआ कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दोनों ही प्रोसेस में अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद लेन देन होता है। फिर साल 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस की शुरुआत हुई। ये फटाफट पेमेंट के लिए सबसे मुफीद तरीका था, एकदम आजकल के यूपीआई जैसा। हालांकि इससे पैसे ट्रांसफर करने की एक लिमिट थी, बड़े ट्रांसफर के लिए नेफ्ट और बहुत बड़े ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस। हालांकि नेफ्ट के लिए आरबीआई से कोई लिमिट नहीं है, मगर बैंक अपने हिसाब से इसको सेट करता है। और आपको बताते चले कि मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम 2 लाख तक ये रुपए रहते हैं। बड़े लोग बड़ी बात की जगह बड़े फीचर्स और बड़ी लूट का कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर आप भी या आपके अपने आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हो तो सावधान रहें। बैंक तो अपना देख लेगा, मगर आप क्या करेंगे, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है।